आका का फरमान दिल पे लिख लो और याद रखना। फिर कहता हूँ नमाज का उन्वान नहीं, लेकिन बात आई तो अर्ज करता हूँ, मरते वक्त जितनी तकलीफ बेनमाजी को होती है उतनी किसी को नहीं होती। मरने वाला जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेनमाजी पर अल्लाह इतनी प्यास मुसल्लत करता, इतनी प्यास कि अगर 7 समंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास नहीं बुझा सकती। करोड़पति बनने की तो बड़ी फिक्र की ना, एक दुकान से 4 दुकान करने की तो बड़ी फिक्र की ना, अपने बच्चों को अपने मुस्तकबिल को संवारने की बड़ी फिक्र की। अच्छी बात है, मुबारक को मैं मना नहीं करता, लेकिन अपना भी तो मुस्तकबिल सोचो। एक दिन मौत है, मौत, मौत का शिकंजा है, मौत का वो खौफनाक शिकंजा। मौत ने कभी किसी को नहीं देखा, न मौत तुम्हारा कबीला देखेगी, न मौत तुम्हारा इलाका देखेगी, न मौत तुम्हारी सूरत देखेगी, न मौत तुम्हारी डिग्री देखेगी। मौत को तो जो हुक्म होगा वही होगा। अल्लाह अकबर। जरा लरस तो जाइए, जरा अंदाजा तो कीजिए, बेनमाजियों को मेरे आका सच्चे नबी साक़ी हौज़े कौसर मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत मेरे और आपके आका गैब दा नबी फरमा रहे हैं। अपने नबी पर यकीन है ना, तो अपने नबी की बात तो सुनो और गौर तो करो। अल्लाह अकबर कि जब बेनमाजी को मौत आती है उस पर इतनी प्यास मुसल्लत कर दी जाती है कि 7 समंदरों का पानी भी उसके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। कहां 7 समंदरों के पानी की प्यास, और कहां बहू, कहां पर दामाद, कहां पर बेटा थोड़ा थोड़ा चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। जिन लोगों को तजुर्बा है उनको मालूम है कि अगर किसी को प्यास ज्यादा लगी हो और थोड़ा सा पानी मुंह में डाला जाए तो प्यास बुझती नहीं है बल्कि प्यास और बढ़ जाती है। हाय क्या तड़प होगी, हाय उस वक्त की बेचैनी क्या होगी, उस वक्त की बेकरारी क्या होगी। अरे अभी गुजरात में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो है वो डिग्री गर्मी का जो है वो तापमान जो है कहीं 47 कहीं 48, लोग हाय हाय कर रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग फ्रिज की ठंडी बोतलें अपनी हलक में उंडेल रहे हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, ये दर्जे हरारत के बढ़ने का इलाज हमने तो ढूंढ लिया, लेकिन सकरात की कैफियत में बेनमाजीपन की वजह से जो प्यास अल्लाह मुसल्लत करेगा उससे बचने का क्या किया। उस वक्त तड़पोगे, बेचैन होगे, पछताओगे, लेकिन वक्त निकल चुका होगा। इसलिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त निकालने से होता क्या है। दोस्तों के साथ चाय पीने बैठते हो तो घंटों चले जाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हो तो घंटों चले जाते हैं, फेसबुक पर बैठते हो तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है, यूट्यूब पर बैठते हो तो कई घंटे चले, अरे सब तो छोड़ो, गीबत करने बैठते हो तो घंटों चले जाते हैं। ये ऐसा, वो वैसा, वो सब वैसे हैं, तो अपने आप का भी तो एहतिसाब करो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपनी फिक्र करो। आपने पूरी दुनिया की फिक्र मचा रखी, कभी अपने बारे में भी सोचा आपका ईमान पे खात्मा होगा भी या नहीं। खात्मा हो रहा होगा तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत क्या होगी। फजर में सोता पड़ा है, जोहर में कारोबार में लगा है, असर में बच्चों के साथ बैठा है, मगरिब में दोस्तों के साथ लगा दिया, इशा में लाहो लईब में गुम होकर के पूरी 5 वक्त की नमाजों को ज़ाय कर दिया। आओ आज इस जश्न शादी के मौके पर ये दिल में अहद कर लो कि सर्दी हो, गर्मी, बारिश हो, मौसम कोई हो, किसी की मैयत हो या किसी की शादी हो, कभी नमाज नहीं छूटने देंगे, कभी नमाज नहीं छूटने देंगे। मरते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ बेनमाजी को होती है और कब्र में अजाब सबसे ज्यादा किसी को होता है तो बेनमाजी को होता है सबसे ज्यादा अजाब। और हमारे अंदर ताकत नहीं, हॉल की गर्मी से लोग इस वक्त बेहाल है, हालांकि पंखे चल रहे हैं, हवा भी आ रही है, कुछ इलाका खुला भी है। आपसे पूछता हूँ, सिर्फ थोड़ा गौर करो, इतना लंबा चौड़ा हाल बना हुआ है, इस गर्मी ने हमें बेहाल कर रखा है। वो 2 गज जमीन की जो कब्र है, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी।
نہ تکیا نہ بستر نہ چادر، وہ گرمی کیسی ہوگی، وہ حرارت کیسی ہوگی، اس سے ہڈیاں بھی پگھلتی ہے، اس سے گوشت بھی پگھلتا ہے، قبر کے کیڑے الگ طوفان مچا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بچانے کے لیے نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کا احتساب کر لو۔ میری گزارش ہے درد دل کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ تم سے کہتا ہوں، خدا تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے میرے عزیز کہ قبر کی گرمی تمہیں جھلسائے، اس لیے کہ قبر میں ٹھنڈک نہ پنکھے کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک۔ بھئی بیٹھ جائیں، آپ ڈسٹرب نہیں کریں، مہربانی اللہ کا واسطہ اٹھا بیٹھا نہ کریں کسی کو، جو جائے اس کو وہی رہنے دے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب ایک بار اللہ رسول کا ذکر شروع ہو جائے تو پھر جو جائیں اس کو وہیں چھوڑ دیں۔ ایک بار بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ لیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے نہیں، قبر کی ٹھنڈک پنکھے کی وجہ سے نہیں، قبر کی ٹھنڈک کس وجہ سے ہے؟ جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک